श्री हरि भक्त सुव्रत की कथा। एक समय की बात है। नर्मदा नदी के पवित्र तट पर अमरकंटक क्षेत्र में सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। भगवान विष्णु की आराधना करने से भगवत कृपा स्वरूप सोम शर्मा के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुव्रत रखा। पूर्व जन्मों के भजन के प्रभाव से बालक सुव्रत जन्म से ही भगवान का भक्त था। वह सदा भगवान का ध्यान किया करता था। उसने अपने साथी बालकों के नाम भी भगवान के नाम पर रख लिए थे। अपने साथियों को वह केशव, गोविंद, नारायण, दामोदर आदि भगवान के नामों से ही पुकारता था। खेलने, पढ़ने, हंसने, गाने, देखने, चलने, भोजन करने तथा सोने में भी वह भगवान का ही ध्यान करता था। सभी पदार्थों में, सभी प्राणियों में वह धर्मात्मा बालक केवल भगवान को ही देखता था। उसे सभी जगह श्री हरि के दर्शन होते थे। सुव्रत अपने साथी बालकों के साथ खेलते समय मधुर स्वर से भगवान के नाम और गुणों को गाया करता था। जब माता उससे कहती, बेटा तुझे भूख लगी होगी, आप भोजन कर ले, तब वह माता से कहता, माँ भगवान का नाम अमृत के समान है, मैं उससे तृप्त रहता हूँ, मुझे भूख नहीं लगती। भोजन के समय वह भोजन करने से पहले संकल्प करता, इस अन्न से भगवान विष्णु प्राप्त हों। सोने के लिए लेटते समय वह कहता, मैं योगेंद्र परायण भगवान श्री कृष्ण की शरण आया हूँ। इस प्रकार उठते बैठते, वस्त्र पहनते, खाते पीते हर समय वह भगवान विष्णु जी का ध्यान किया करता था और उन परम प्रभु को समस्त वस्तु में समर्पित करके भगवान के प्रसाद स्वरूप ही उनका उपयोग करता था। इस प्रकार उसकी सब क्रियाएं तथा उसका मन भगवान में ही लगे रहते थे। और जब सुव्रत युवा हुआ तो युवा होने पर वैडूर्य पर्वत पर वह सिद्धेश्वर तीर्थ के निर्जन वन में भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या प्रारंभ की। अपने मन को उसने एकमात्र श्री हरि के ध्यान में स्थिर कर दिया। उसकी तपस्या तथा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। सुव्रत ने भगवान की स्तुति की और भगवान से वरदान मांगा, मेरे माता पिता का शरीर आपका धाम हो जाए। भक्ति के प्रभाव से सुव्रत अपने माता पिता के साथ भगवान के उस नित्य धाम को गया, जहाँ मृत्यु का कभी प्रवेश नहीं होता। जय श्री हरि।